हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्टडी विद प्रदीप। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम यूपी टेट 2023 के लिए बाल विकास विषय का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में बताया था कि बाल विकास से आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने पिछली वीडियोज में देखा था कि बाल विकास की शुरुआत कैसे हुई, किससे संबंधित था, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने इनको अलग अलग समय पर परिभाषाएं दी थी। तो आज उसी के आगे हम देखेंगे। यह क्लास 2 है, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने बताया था कि जो विलियम मैकडूगल थे, इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी निंदा दी। जो 19वीं शताब्दी थी, तो 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना शब्द की जो संज्ञा दी थी उसकी इन्होंने कड़ी निंदा की थी। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया था और आज भी यही परिभाषा प्रचलित है। मनोविज्ञान की जो परिभाषा है वर्तमान में वो व्यवहार पर आधारित है और व्यवहार का विज्ञान माना गया है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले जो प्रमुख वैज्ञानिक थे उनका नाम आता है वाटसन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनके अलावा जो इनके सहयोगी थे वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक आदि के द्वारा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और ये इनके समर्थक थे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यवहारवाद के जनक कौन थे। व्यवहारवाद के जनक वाटसन हैं और इन्होंने 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना की थी। जो व्यवहारवादी थे वो वंशन क्रम में कम ही विश्वास करते थे, जबकि वातावरण में उन्हें अत्यधिक विश्वास रहता था। इसलिए वाटसन महोदय ने एक कथन कहा है और एग्जाम में आपसे ये कोटेशन पूछा जाता है कि किसने कहा, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ, अर्थात चोर, अध्यापक, डॉक्टर, पुलिस आदि। यह कथन किसने कहा है? तो वाटसन ने कहा है। वाटसन जो है वातावरण पर अत्यधिक जोर दिया था, इन्होंने वातावरण को ही सब कुछ माना था। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी तक हमने जो भी देखे कि किस शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया, यहाँ से चूंकि क्वेश्चन बनते हैं इसलिए हम एक बार शार्ट में फिर देखेंगे। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था और इसको मानने वाले अरस्तु, डेकार्टे, प्लेटो आदि थे। फिर 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना था इटली के मनोवैज्ञानिक पंपोनाजी ने, और 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना था विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया था और इसको मानने वाले वाटसन थे। फिर हमने बताया था मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने 1879 में की थी और यह जर्मनी के लिपजिंग शहर में की थी, जो बाद में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, भारत में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो देखिए भारत की बात पूछ रहा है, तो भारत में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना सबसे पहले 1915 में कलकत्ता में की गई थी सेनगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में पूछ लेता है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की। तो 1954 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी, जो कि इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है। एक पॉइंट यहाँ से पूछा था 17वीं शताब्दी में स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी शिशुओं का स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो शिशुओं का स्कूल यानी स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना एमास कॉमेनियस ने की थी। फिर वुडवर्थ के अनुसार अब अपनी अपनी परिभाषाएं देते हैं। तो वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के स्वरूप को स्वीकार किए है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यह कथन किसका है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में मनोविज्ञान
व्यवहार के स्वरूप को स्वीकार किए है। तो यह परिभाषा वुडवर्थ ने दी थी। अब मनोविज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं देखने को मिलती हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी आती हैं। यहाँ पर मैकडूगल जी ने परिभाषा दी है, मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। मैकडूगल मानते हैं कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। स्किनर महोदय का कथन है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो एक वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, तो इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों की अध्ययन है। मनोविज्ञान की परिभाषा स्किनर ने एक और दी थी। इन्होंने कहा था मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कुछ मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं। तो मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं उनमें से प्रमुख 5 संप्रदाय भी प्रचलित हैं। जैसा कि पहला संरचनावाद या प्रयोगात्मक संप्रदाय, दूसरा प्रकारवाद या इसी को कार्यवाद भी कहते हैं, तीसरा व्यवहारवाद, चौथा गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्ट मनोविज्ञान और पांचवा मनोविश्लेषणवाद। यहाँ से आपके सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि इनके प्रवर्तक कौन हैं, और इनके अलावा भी हमें कुछ संप्रदाय पढ़ना है जिनका मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है, जैसे प्रयोजनवाद, साहचर्यवाद, क्षेत्रवाद, संज्ञानवाद और लास्ट में आता है संरचनावाद या प्रयोगात्मक वाद। यहाँ से देखेंगे जो हमारा संरचनावाद या प्रयोगात्मक संप्रदाय है तो इसके जनक पूछे जाते हैं तो विलियम वुंट हैं और इनके शिष्य टिचनर हैं। पूछा जाएगा संरचनावाद या प्रयोगात्मक संप्रदाय के जनक कौन हैं, तो इनके जनक विलियम वुंट और इनके शिष्य टिचनर हैं। इनके अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु की अनुभूति का थी, चेतना थी। इन्होंने ही 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया था। नेक्स्ट है प्रकार या कार्यवाद। इनके जनक विलियम जेम्स हैं और इनके द्वारा चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता को बल दिया गया था कि चेतना कैसे कार्य करती है। और नेक्स्ट व्यवहारवाद है। तो व्यवहारवाद, अभी इन सब का हम थोड़ा थोड़ा डिटेल्स पढ़ रहे हैं, आगे चलकर इनकी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। व्यवहारवाद की स्थापना 1913 में वाटसन ने की थी और व्यवहारवाद चेतना का विज्ञान ना होकर व्यवहार का विज्ञान है ऐसा माना था। और इनके जो समर्थक थे वो पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक। इन्होंने अभी आगे चलकर अधिगम के सिद्धांत दिए हैं अपने अपने, और वहाँ इन सब का प्रयोग बताया है कि क्या कैसे होता है। फिर नेक्स्ट गेस्टाल्टवाद है। इसमें ये यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है गेस्टाल्टवाद की स्थापना किसने की, तो मैक्स वर्दीमर ने की थी। और इनके अलावा इनके जो सहयोगी थे कोहलर और कोफका थे। गेस्टाल्टवाद पूछा जाता है किस भाषा का शब्द है, तो गेस्टाल्टवाद जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र रूप या पूर्णाकार, पूरा समग्र रूप। गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। एक आता है मनोविश्लेषणवाद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, तो सिगमंड फ्रायड है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इनका अचेतन मन का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, आगे सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। प्रयोजनवाद के जनक कौन है, तो प्रयोजनवाद के जनक विलियम जेम्स हैं तथा जॉन डीवी हैं, एवं जॉन लॉक भी इनके प्रयोजनवादी समर्थक रहे हैं। प्रयोजनवादी व्यवहारिक जीवन को अपना लक्ष्य मानते थे। क्षेत्रवाद के जनक पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो कार्ट लेविन थे। और संज्ञानवाद आता है। संज्ञानवाद के जनक जीन पियाजे हैं। इनके सिद्धांत भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस विचारधारा के लोगों के द्वारा मानसिक प्रक्रियाओं, यानी मानसिक प्रक्रिया जो भी चलती हैं हमारे मन में, स्मृति हो गई, चिंतन हो गया, सोच हो गया, तो इन सब क्षेत्रों में अध्ययन किसने किया था, संज्ञानवाद। अब देखते हैं मनोविज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र हैं। मनोविज्ञान के जो क्षेत्र हैं, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, ये आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है। अब इन्हीं से आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान,
बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, निदानात्मक या उपचारात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। आपको यहाँ से बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान 7 से लेकर 13 तक आगे टेट में आपके सिलेबस में है, जो कि आपको डिटेल्स में अध्ययन करना है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो जाएगी उसमें बाल मनोविज्ञान से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। आज की क्लास समाप्त।